Mosby and Cleck's question number 26. A child is admitted to the hospital with pneumonia. What is the priority need that must be included in the nursing plan of care for this child? Option first, rest. Option second, exercise. Option third, nutrition. And option फोर, एलिमिनेशन. तो क्वेश्चनर पूछ रहा है कि एक चाइल्ड हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है विद द डिसऑर्डर निमोनिया. तो प्रायोरिटी नीड क्या रहेगी नर्स का नर्सिंग केयर प्लान के लिए? निमोनिया एक रेस्पिरेटरी लंग डिसीज़ है जिसमें प्रायोरिटी एक्शन रहेगा नर्स का बच्चे के लिए कि बच्चा कंजर्व करके रखे अपनी एनर्जी को. बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की नीड कम की जा सके ताकि उसकी एनर्जी कंजर्व रहे. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेस्ट. अगर बच्चे को रेस्ट ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा, रेस्ट के लिए मोटिवेट किया जाएगा, तो बच्चे की नीड फॉर दी ऑक्सीजन रिड्यूस होगी, बच्चे का मेटाबॉलिक रेट कम होगा और ये उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 27. A 6-month-old infant is brought to the emergency department in severe respiratory distress. A diagnosis of respiratory syncytial virus is made and the infant is admitted to the pediatric unit. What should be included in the nursing plan of care? Option first, place in a warm, dry environment. Option second, allow parents and siblings to visit. Option third, maintain standard and contact precautions. And option 4, administer prescribed antibiotic immediately. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. पहले 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है जिसको एमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया विद सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. डायग्नोसिस के बाद पता लगा कि बच्चे को रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस की कंडीशन है एंड द इन्फेंट इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट. सो व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर? नर्सिंग प्लान ऑफ केयर में क्या इंक्लूड किया जाएगा? बच्चे को RSV कंडीशन है, रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस. तो रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस ध्यान में रखने वाली बात यह होगी कि काफ़ी इन्फेक्शियस कंटेजियस कंडीशन होती है. इन्फेक्शियस कंटेजियस डिसीज़ है जिसमें बच्चे को आइसोलेट किया जाएगा विद द अदर चाइल्ड्स दैट ऑलरेडी हैव RSV कंडीशंस. सो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट था हमारा प्लेस इन वार्म एंड ड्राई एनवायरनमेंट. तो ड्राई एनवायरनमेंट में नहीं रखा जाएगा बच्चे को, ह्यूमिड ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी, कूल एनवायरनमेंट में रखा जाएगा. तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट. ऑप्शन सेकंड, अलो द पेरेंट एंड सिबलिंग्स टू विजिट. पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स को विजिट करने के लिए बच्चे को अलो कर दिया जाए, लेकिन RSV कैसी है? इन्फेक्शियस डिसीज़ है. तो ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ है एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक इमीडिएटली. सबसे पहले तो इमीडिएटली टर्म यूज़ की गई है, यही ऑप्शन को गलत बताती है. सेकंड बात की गई एंटीबायोटिक. RSV कंडीशन है तो कैसा है? वायरल डिसीज़ है. वायरल डिसीज़ में एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं आएगा, एंटीवायरल का इफेक्ट आएगा. सो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड है मेंटेन द स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस. बच्चे से प्रिकॉशंस मेंटेन किए जाएंगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, क्योंकि डिसीज़ कैसी RSV? इन्फेक्शियस कंटेजियस डिसीज़ है. तो ऑप्शन थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर. Moving on to the next question number 28. An infant is admitted to the neonatal intensive care unit with extrophy of bladder. What covering should the nurse use to protect the exposed area? एक इन्फेंट NICU में एडमिट हुआ है with the condition extrophy of bladder. मीन्स बच्चे की एब्डोमिनल वाल की कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं है, जो उसका यूरिनरी ब्लैडर है वो एक्सपोज्ड है बाहर की तरफ, उसकी एक्सट्रोफी हो रखी है. वट कवरिंग शुड द नर्स यूज टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड एरिया? अब एक्सट्रोफाइड ब्लैडर को कवर करने के लिए नर्स क्या यूज़ करेगी? ऑप्शन फर्स्ट इज
लूज डाइपर, ऑप्शन सेकंड ड्राई गॉज ड्रेसिंग, ऑप्शन थर्ड मोइस्ट स्टेराइल ड्रेसिंग एंड ऑप्शन फोर्थ पेट्रोलियम जेली गॉज पैड। सो लूज डाइपर एंड ड्राई गॉज ड्रेसिंग तो हमारे डायरेक्ट ही इनकरेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि लूज डाइपर और ड्राई गॉज ड्रेसिंग एक्सपोज्ड एरिया को और ज़्यादा ड्राई कर देंगे, ड्राइनेस क्रिएट करेंगे एंड दैट लीड्स टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को इंक्रीज कर देगी ड्राइनेस। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ है पेट्रोलियम जेली गॉज इज यूज्ड। पेट्रोलियम जेली का अगर हम यूज़ करेंगे एक्स्ट्रोफाइड ब्लैडर या ब्लैडर की मेम्ब्रेन पर, तो पेट्रोलियम जेली मेम्ब्रेन से एडहायर हो जाएगी, चिपक जाएगी, दैट कैन कोज द ट्रोमा टू द मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन को इंजरी या ट्रोमा कोज कर सकती है। सो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड मोइस्ट स्टेराइल ड्रेसिंग, मेम्ब्रेन को मोइस्ट रखा जाएगा ताकि इन्फेक्शन का रिस्क प्रिवेंट हो, मेम्ब्रेन पे कोई ट्रोमा ना हो, और स्टेराइल ड्रेसिंग शुड बी स्टेराइल, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन की जाएगी टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। सो ऑप्शन थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। Moving on to the next question number 29. An additional defect is associated with extrophy of the bladder. For what anomaly should the nurse assess the infant? Means क्वेश्चनर पूछना चाहता है कि एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ एडिशनल डिफेक्ट क्या देखने को मिलता है, नर्स असेस करेगी इन्फेंट में। फर्स्ट इनपरफोरेट एनस, सेकंड एब्सेंस ऑफ वन किडनी, थर्ड कंजेनाइटल हार्ट डिसीज एंड फोर्थ इज प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन। सो तब बच्चे की ब्लैडर की फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तब ब्लैडर के साथ साथ उसके प्यूबिक बोन की भी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ब्लैडर एंड प्यूबिक बोन दोनों की डेवलपमेंट फॉर्मेशन एक साथ देखने को मिलती है। तो अगर बच्चे को एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर की कंडीशन है तो मोस्ट ऑफ द केसेस सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे को प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन भी साथ में देखने को मिल सकता है। अदर कंडीशंस जो एसोसिएटेड हो सकती है एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर से, वो हो सकती है बच्चे में हाइपोस्पेडियासिस एंड एपिस्पेडियासिस। सो तीन मेजर कंडीशंस एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ देखने को मिलती है, प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन, हाइपोस्पेडियासिस एंड एपिस्पेडियासिस। Moving on to the next question number 30. A nurse is caring for an infant born with extrophy of bladder. What does the nurse determine is the greatest risk for this infant? कि नर्स एक इन्फेंट की केयर कर रही है जो एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ बोर्न हुआ है, तो नर्स क्या डिटरमाइन करेगी कि इन्फेंट को ग्रेटेस्ट रिस्क किस चीज़ का होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज इन्फेक्शन, ऑप्शन सेकंड डिहाइड्रेशन, ऑप्शन थर्ड यूरिनरी रिटेंशन एंड ऑप्शन फोर्थ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सो ऑप्शन फोर्थ दिया है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर से रिलेटेड कंडीशन है, इसमें कोई भी इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता। सो ऑप्शन फोर्थ इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन थर्ड यूरिनरी रिटेंशन, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर में कभी भी यूरिनरी रिटेंशन देखने को नहीं मिलता, बल्कि यूरिनरी ड्रिबलिंग देखने को मिलती है। ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सेकंड है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नहीं देखने को मिलेगा इन्फेंट में क्योंकि उसके इनटेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे का इनटेक इनपुट नॉर्मल रहेगा। सो ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इन्फेक्शन, तो एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर में सबसे ज़्यादा मेजर रिस्क होते हैं बच्चे को
इन्फेक्शन होने के, क्योंकि उसकी ब्लैडर की म्यूकोसल लेयर एक्सपोज्ड है आउटर एनवायरनमेंट में. सो he or she has major risk for the infections. So option first is our correct answer.